राधे राधे। आज का यह वीडियो वट सावित्री व्रत के पूजन सामग्री पर आधारित है। वट सावित्री व्रत यह एक ऐसा व्रत है जो सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। कुछ लोग व्रत भी रखती हैं और कुछ लोग व्रत नहीं रखती हैं, लेकिन पूजा अवश्य करती हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये पूजा बड़ी ही विशेष मानी जाती है। सभी सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जिसे वट वृक्ष भी बोला जाता है। तो आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की कुछ जरूरी सामग्रियों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण होता है कलावा और सूत, जिसे बरगद के पेड़ पर लपेटा जाता है। आज के दिन इसका एक विशेष महत्व होता है। इसके बाद बरगद के फल की तरह ही घर में मीठे बरूले बनाए जाते हैं। इसका भोग बट वृक्ष पर लगाना बहुत ही विशेष माना जाता है। आटे को एकदम कड़ा गूंथ के गुड़ के पानी से इसको लगा लें और देसी घी या डालडा से फ्राई कर लें। बड़ी ही आसानी से इन्हें घर में बनाया जा सकता है। इसके बाद अठमाई बनाई जाती हैं। तो अठमाई में आप पूड़ी, पुआ, हलवा या विशेष प्रकार की मीठी चीज अवश्य बनाएं, क्योंकि उस दिन अमावस्या होती है और मीठा बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये आपके ऊपर है, आप मीठे में कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, सुहाग की सामग्री विशेष रूप में रखी जाती है, क्योंकि यह सुहागिन स्त्रियों का व्रत है। सुहागिन स्त्रियां ही इस पूजा को करती हैं और सुहाग के सामान को विशेष महत्व दिया जाता है। सुहाग के सामान के साथ दक्षिणा अवश्य रखिए और हो सके तो सुहाग के सामान के साथ बिछिया अवश्य रखिए। अगर आप चांदी की बिछिया नहीं खरीद सकते तो कांसे की बिछिया भी अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। आप कांसे की बिछिया भी दान के रूप में वट वृक्ष पर चढ़ा सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपको मौसमी फल बरगद के पेड़ में अवश्य चढ़ाना है, जैसे आम, तरबूज। ये सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो आप इनको बरगद के पेड़ पर अवश्य चढ़ाइए। इसके बाद आप चंदन ले लें, हल्दी ले लें, चावल ले लें और इस दिन घी का दीपक विशेष महत्वदायी होता है। चाहे तो आप मिट्टी का दीपक भी घी की बाती रखकर जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त गाय के गोबर की गौरी, सुपारी, गणेश जी के प्रतीक की आवश्यकता विशेष रूप पर होती है। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष पर पीला वस्त्र और पीला सिंदूर अवश्य चढ़ाइए। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार अगर साड़ी या किसी भी प्रकार का कपड़ा दान में देने के इच्छुक हैं तो आप इसे भी बरगद के पेड़ में अवश्य चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बिजना यानी कि बांस से बने हुए पंखों का प्रयोग पूजा में अवश्य रूप से करना है। पंखे हमारे पास 2 होने चाहिए। एक हम बरगद के पेड़ में चढ़ा देंगे, जिसे हम वहीं पर छोड़ के चले आएंगे, और दूसरा वह जिससे हम अपने पति की हवा करेंगे। वट सावित्री व्रत के दिन भीगी हुई चने की दाल वट वृक्ष में अवश्य अर्पित करिए। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने और वट वृक्ष की परिक्रमा करने से संतान की प्राप्ति भी होती है और पति के जीवन पर आने वाले संकट टल जाते हैं। यह व्रत पत्नी एवं पति के अटूट रिश्ते, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जो विपत्ति के समय भी साथ निभाने की प्रेरणा देता है। बरगद के पेड़ को अक्षय वट माना जाता है, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पूरे परिवार पर सुख समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत माता सावित्री की अटूट भक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से सत्यवान को पुनर्जीवित किया था।